हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज हम डिस्कस करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। ये टॉपिक यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर इम्पॉर्टेंट जो भी कॉम्पिटिशन्स वाले एग्जामिनेशंस हैं आपके सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशंस में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इस क्लास में आप टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं और इसमें आज हम क्या फ्लोर प्लान था, क्या इंपॉर्टेंट टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो छोटा रहेगा तो बहुत जल्दी जल्दी जो है आपके पॉइंट्स सारे मैं यहाँ पर आपके सामने लाकर दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं आज की क्लास को। ये क्लासेस खत्म होने के बाद मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जरूर डिस्कस करने आऊंगी, तो इन सारी क्लासेस को जरूर देख के फॉलो कीजिएगा क्लासेस को और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप क्लासेस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप जल्दी ही पा सकें। ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे जो इतिहास है उसका एक लंबा पीरियड कवर करता है। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ठीक है, और इन मंदिरों के अंदर आर्किटेक्चर्स, इनका आर्किटेक्चर, इसमें मौजूद इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये सभी हमें उस समय के जो इवेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हुए हैं, उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इम्पॉर्टेंट जो टेम्पल स्टाइल्स हैं हमारे भारत में कौन कौन से हैं। तो नगाड़ा, द्रविड़ और विसारा, ये तीन टाइप के जो टेम्पल्स हैं हमारे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और क्वेश्चंस भी इसी स्टाइल से मेनली आते हैं। इसके अलावा और भी स्टाइल है, जैसे होसल टेम्पल है, ठीक है, होसला टेम्पल्स है, उसके बारे में भी हम अपने जब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे तो साथ साथ में मैं आपको ये सारी बता दूंगी। ठीक है, उड़ीसा टेम्पल है, ये सारी चीजें भी हम साथ साथ में डिस्कस करेंगे व्हेन विल डू दी एमसीक्यू वर्क। तो अभी तो क्या है, सिर्फ छोटे छोटे वीडियोस में आपको टॉपिक में कवर करवा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले द्रविड़ स्टाइल की बात कर लेते हैं। द्रविड़ स्टाइल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा मंदिर पॉपुलर हुए हैं द्रविड़ स्टाइल के। ठीक है, और इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसमें मेंशन, इंस्क्रिप्शंस, लिखावट सबसे पता चल रहा है और उस समय के जो रूलर रहे हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर मिलती है। द्रविड़ स्टाइल का जो मतलब मोस्टली टाइम पीरियड रहा है वो आपका 600 सीई टू 1500 सीई के बीच में रहा है। ठीक है, राजा राजा चोला और राजेंद्र चोला, इनसे रिलेटेड भी मंदिर आपको मिलेंगे। पांड्यन जो है उन्होंने मंदिर बनवाए वो भी आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे आपको टेम्पल यहाँ पर मिलते हैं। मीनाक्षी टेम्पल मदुरई जो है इसका एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट। और बृहदेश्वरा टेम्पल जो कि तंजावुर में है। देन चिनकाश्वर टेम्पल जो सोमनाथपुरा में है, इसमें आपको टावरिंग पे गोपुरम मिलते हैं। ठीक है, किसी किसी जगह पर तो इतने हेवी गोपुरम है कि जिसको विदाउट एनी स्पेसिफिक इंजीनियरिंग किस तरह से बनाया गया है ये आज तक आश्चर्य बना हुआ है। ठीक है, पिरामिडल जो विमान है आपके और इसके जो कार्व्ड मंडप है, वो सारी विशेषता है द्रविड़ स्टाइल मंदिरों की। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और फ्लोर प्लान जो है वो देख लेते हैं। मंदिरों के एंटर पर नंदी मंडप आपको मिलेगा। ठीक है, जब एंट्रेंस है उसे नंदी मंडप कहा गया है। देन यहाँ पर आपको ध्वज वाला एक स्थान मिलेगा जहां पर ध्वज फहराया जाता है। द्रविड़ स्टाइल में जहां ध्वज फहराया जा रहा है, नगाड़ा स्टाइल में आप देखेंगे मंदिर में ही ऊपर ध्वज फहराया जाता है। तो ये कुछ कुछ जो डिफरेंस है ये आपको याद रखने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से भी उठा सकते हैं, तो वहीं से आपको इस बारे में पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसकी बनावट कैसे होगी। देन आपके विमान जो है आपको ध्यान रखना है, ये विमान आपके जा रहे हैं, यहाँ पे गोपुरम है, फिर ये कलश का स्थान है। ठीक है, मंडप आपका ये वाला पूरा स्थान जो है मंडप का है। तो आप देखेंगे द्रविड़ स्टाइल में आपको मोस्टली एक या दो मंडप दिखाई देंगे, लेकिन यही आप अगर नगाड़ा में देखेंगे तो आपको मंडप में भी डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से आप लोग हर एक चीज को देखिएगा। इस मंदिर में आपको प्रदक्षिणा पथ नहीं मिलेगा द्रविड़ स्टाइल में, बट क्या नगाड़ा में होगा? चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टाइल नगाड़ा स्टाइल। नगाड़ा स्टाइल का टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 200 सीई से लेकर आपका 800 सीई तक ये कॉमन रहा है। सबसे विशेष बात यह है कि इन मंदिरों में जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर बात करते हैं तो यहाँ सिर्फ हिंदुइज्म से रिलेटेड गॉड्स का आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ बुद्ध से रिलेटेड आपके जो मंदिरों में मूर्तियां हैं वो भी मिलेंगी। आर्किटेक्चर जो है
रिलेट करेंगे बुद्धिज्म से भी और जैनिज्म से भी। ठीक है, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। चलिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस में मैंने ये भी देखा है, जब आप डिस्कस करूंगी आपके साथ, जो एमसीक्यू आपको दिखाऊंगी जो इससे रिलेट करते हैं, तो आपको पता चलेगा ये सारे पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं। इंपॉर्टेंट नगाड़ा स्टाइल में आप देखेंगे कि कर्विलनगर शिखर होगा, जो शिखर होगा वो कर्व होगा, कर्व लाइनर होगा, और उसमें अमालकास दिखाई देंगे। नगाड़ा टेम्पल हमेशा डेकोरेट किया जाएगा कार्विंग से और स्कल्पचर से। ठीक है, मोस्ट फेमस अगर आप नगाड़ा टेम्पल दिखना चाहो तो खजुराहो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है नगाड़ा स्टाइल के। इसके अलावा सन टेम्पल जो कोणार्क में है, और विरूपक्षा टेम्पल। हैरानी की बात यह है कि हजारों सालों से खड़े वो मंदिर आज भी वैसे के वैसे स्थिर है। ठीक है, इसीलिए टेम्पल आर्किटेक्चर को पढ़ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें हिस्टोरिकल आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं इसके फ्लोर प्लान को। तो नगाड़ा स्टाइल में आप देखेंगे, यहीं पे आप इजीली डिफरेंस कर लेंगे। यहाँ पर एंट्रेंस में आपको नंदी जो एंट्रेंस है मंडप है वो नहीं मिल रहा है। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, फिर यहाँ पर आपको अलग अलग 3 मंडप मिल रहे हैं। एक मंडप इधर है, सेकंड मंडप और थर्ड मंडप। उसके बाद आगे जाके आएगा गर्भगृह, फिर ये है आपका प्रदक्षिणा पथ, जहां पर आप ऐसे करके भगवान के चारों तरफ चक्र लगा लेते हैं। और ध्वज भी आपको मंदिर के ठीक ऊपर मिल रहा है। यहाँ पर कलश रखा जा रहा है, और ये आपका शिखर है, तो मतलब यहाँ पर आपको गोपुरम नहीं मिल रहा है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप इन सब बातों को। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टेम्पल स्टाइल है वो है विसारा टेम्पल। विसारा टेम्पल दोनों ही मंदिरों का एक मिश्रित रूप है। वी कैन से दैट बिकॉज इट्स अ मिक्सड ऑफ बोथ स्टाइल्स। चाहे वो आप नगाड़ा स्टाइल की बात करें, चाहे आप द्रविड़ स्टाइल की बात करें, तो इसमें दोनों ही स्टाइल को एक साथ में यूज किया गया है। इस टेम्पल में आप जो मोस्टली देखोगे ये रीजन्स का बहुत इम्पैक्ट है, और रीजनल इन्फ्लुएंस भी आपको नजर आता है। इंपॉर्टेंट टेम्पल की बात करें तो मल्लिकार्जुन इसका एग्जाम्पल है, जो पदाक्कल में है, और उसके बाद कशिश विश्वनाथ टेम्पल वो भी पदाक्कल में है। ठीक है, यूनेस्को साइट भी घोषित किए गए हैं विसारा स्टाइल के टेम्पल। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर मैं एक ही पिक्चर में तीनों को दिखाना चाहूँ तो तीनों का जो डिफरेंशिएट है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। नगाड़ा स्टाइल जिसमें विमान थोड़ा ऐसे बिल्कुल ऐसे खड़ी चढ़ाई जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, द्रविड़ स्टाइल में ऊपर ओवल शेप में आ गई है, और विसारा टेम्पल में दोनों का मिक्स। देखिए यहाँ गोपुरम भी नजर आ रहा है, शिखर भी नजर आ रहा है, और जो कलश है वो भी नजर आ रहा है, और आपका विमान भी यहाँ पे नजर आ रहा है, और थोड़ा सा गोलाई में भी है। तो यानी कि ये दोनों मिक्सचर जो हो गया नगाड़ा और द्रविड़ स्टाइल का। तो ये है आज की क्लास। आज की क्लास में आपको आई होप टेम्पल स्टाइल समझ में आ गए होंगे। इसके साथ साथ में आपको मैं होसल स्टाइल, होसल टेम्पल स्टाइल और उड़ीसा टेम्पल स्टाइल, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। उड़ीसा और विसारा में काफी चीजें मैच करती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम जल्दी ही डिस्कस करने वाले हैं हमारी अपकमिंग क्लासेस में। इसीलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली हैं आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, विल मीट सून। बाय बाय, टेक केयर।